सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। साधना के 25 दिन पूरे हुए। आज भट्टी का 26वां दिन। भट्टी में ईंट पकती है। तपस्या की भट्टी में चेतना की ईंटें जलकर तपकर परिपक्व हो। लक्ष्य है तप की अग्नि को प्रकट करना। आग की आवश्यकता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कभी एक प्रयोग किया था। एक खिड़की में कांच 36 इंच की कांच लगाई थी। 36 इंच ग्लास पैनल इंस्टॉल किया था। सूरज की किरणें वहां इस तरीके से आती थी कि उस खिड़की पर पड़कर वो किरणें जहां गिरती थी वहां पर स्टील भी जलकर उसमें गड्ढा हो जाता था। इतना प्रचंड वेग कि स्टील में भी गड्ढा पड़ जाता था। इतिहास में आर्किमिडीज के लिए कहा जाता है कि उसने जहाज युद्ध में शत्रुओं को सूर्य की किरणों से ही जला दिया था।
न्यूटन और गैलीलियो ने लाइट कॉन्वर्जेंस बहुत से प्रयोग किए। एक कागज को यदि रख दिया जाए धूप में, दिन भर भी रखो तो कुछ नहीं होता, परंतु यदि मैग्नीफाइंग ग्लास या ग्लास को रख दो तो जलने लगता है। मन की खिड़की, चेतना की खिड़की भी बहुत छोटी है, परंतु यदि एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, तो अनंत शक्तियां उसमें आ जाती है। मन जितना एकाग्र है, चेतना उतनी स्थिर। जितना मन बिखरा हुआ है, उतनी शक्तियां कम। The powers of the mind are scattered. When focused, they can create miracles. हमारी शक्तियां बिखरी हुई है। मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, पल पल की सजगता, पल पल का जागरण। लक्ष्य है जागृत रहने का। नींद दो प्रकार की है, एक अज्ञान की नींद और एक है ज्ञान की नींद। ज्ञान की नींद से जगाना अज्ञान की नींद से जगाने से भी कठिन है। ये मार्ग जागरण का है। एक होते हैं श्रावक, एक होते हैं सन्यासी। और ये प्रश्न हमेशा से ही पूछा गया है, कौन बड़ा है? वो जो परमात्मा के मार्ग पर सब कुछ संसार का त्याग कर, सन्यास लेकर, भिक्षु बनकर, मंक बनकर चलता है वो, या जो घर गृहस्थी में रहता है वो? बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम था विमल कीर्ति। वो श्रावक था, गृहस्थी। परंतु बुद्ध अपने भिक्षुओं को उसके पास भेजते थे शिक्षा के लिए। और जो भिक्षु है और जो सन्यासी है और जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है अगर उनसे कहा जाए कि ये गृहस्थी है, उनके पास जाकर सीखो। वो घर पे रहता था। बुद्ध ने कहा जाओ उसके पास। सारीपुत्र सबसे अनन्य शिष्य, उसने कुछ बहाना बनाया। मोगलायन दूसरा शिष्य था, सबसे अनन्य, उसने भी एक बहाना बनाया। गृहस्थ के पास और हम और अध्यात्म सीखने, जबकि हमने संसार का त्याग कर दिया है। सन्यासी है, and the sannyasi sits on the heads of Vedas. सोसाइटी, समाज के सिर के ऊपर सर्वोच्च पद है सन्यासी का। हम क्यों जाए उसके पास? फिर भी एक शिष्य था मंजूश्री, वो तैयार हो गया जाने के लिए। विमल कीर्ति की तबीयत ठीक नहीं थी। मंजूश्री जाकर पूछता है कि आप कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है? बस इतना पूछा और वो विमल कीर्ति कहता है स्वस्थ।
स्वास्थ्य को क्या हुआ? स्व में स्थित ये शरीर है, नश्वर है, अनित्य है, मुझे इससे क्या? मैं तो निरंतर स्थिर हूं, नित्य हूं, चेतन हूं, ध्रुव हूं। अपने शब्द वापस लो। मंजूश्री ने कहा ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इसीलिए इनके पास आने से सब डरते हैं, क्योंकि ये तार ही कुछ ऐसी छेड़ते हैं कि सन्यासी भी शांत हो जाते हैं। मंजूश्री पूछता है, अब जब आपके पास आया ही हूं तो आप बताओ कि आप ना तो आश्रम में रहते हो, ना तो हमारी तरह योग तपस्या करते हो, फिर भी बुद्ध आपके पास क्यों भेजते हैं हमको? विमल कीर्ति कहता है, श्रावक अर्थात सुनना। मैं केवल सुनता हूं बस और बनता हूं। जो कहा वो बना, जो सुना वो बना। मैंने ज्यादा सुना भी नहीं है बुद्ध को, पर जितना सुना और बन गया। और वो तब एक उदाहरण देता है जो कि बुद्ध का ही उदाहरण है और बुद्ध के ही प्रवचन में है कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। पहला घोड़ा जिसको निरंतर चोट लगानी पड़ती है, मारना पड़ता है, जब तक मारते रहो तब तक वो दौड़ता है, जैसे ही मारना बंद करो वो रुक जाता है। दूसरे प्रकार के घोड़े, एक बार चाबुक लगाओ तो कुछ देर तक चलते रहते हैं, फिर रुकते हैं, फिर से कोड़ा लगाओ तो फिर से चालू होते हैं, फिर थोड़े देर के बाद रुकते हैं। तीसरे, उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवाज, चाबुक का केवल आवाज और वो चलने लगते हैं। और चौथे जो है वो कौन है? केवल परछाई, चाबुक की केवल परछाई देख के चलने लगते। विमल कीर्ति कहता है, आई एम द 4th हॉर्स। मैं वो चौथा घोड़ा हूं। बस सुना और धारण कर लिया। सुना ये संसार अनित्य है, व्यर्थ है, असार है, मन से ही त्याग दिया। सुना ये चीज व्यर्थ है, इससे कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुना ये संबंध व्यर्थ है, किसी चीज को छोड़ना है ही नहीं, परंतु चीजें मीनिंगलेस हो जाए, अब इसका हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं रहा। इस प्रकार के भोजन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, मीनिंगलेस। इस प्रकार के संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहा, मीनिंगलेस। ये जो सुविधा है, ये जो सुख है, ये जो संस्कार है, ये जो आदत है, ये जो कंडीशनिंग है, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो नशा है करियर का, ये जो धन है, ये जो पैसे है, ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, ये जो जीवन है संसार का, ये एकदम से व्यर्थ हो गया। किसी भी चीज को छोड़ने का प्रयत्न करना ही नहीं। बुद्धि को ऐसा तीक्ष्ण बनाना है, इतना एकाग्र करना है कि ऐसी बुद्धि आर पार देख सके। जीवन में जो कुछ हो रहा है, जीवन में जो हुआ, जो घटनाएं घटित हुई, जो संबंध बने, जो विघ्न आए, जो परिस्थितियां आई, जो संताप उत्पन्न हुआ, जो दुख, दर्द, पीड़ा, दर्द, वेदना और भय उत्पन्न हुआ, उस भय को आर पार देख लेना। ऐसी पैनी दृष्टि, द 4th हॉर्स, the powerful mind, the concentrated mind,
द एनलाइटेंड माइंड, ऐसी जागृत चेतना जो घटनाओं को आर पार देख ले और तुरंत निर्णय कर ले, ये करना है कि ये करना है, यहां रहना है या वहां रहना है, ये करूं या वो करूं। आज की अव्यक्त वाणी 27 तारीख मार्च मास 86। प्रेम के ऊपर मुरली है। प्रेम द्वार है परमात्मा का, प्रेम शुरुआत है, परमात्मा अंत है। स्नेह की ढेर सारी बातें की है बाबा ने मुरली में। स्नेह क्या क्या है? स्नेह क्या है? स्नेह है मूल आधार, नींव। स्नेह क्या है? साधन। बाप के समीप आने का, बाप तक पहुंचने का, स्नेह के पंखों से आए हो। और क्या है स्नेह? पालना का आधार है। और क्या है स्नेह? शक्तिशाली जीवन का आधार। और क्या है स्नेह? भगवान से स्नेह, परमात्मा से स्नेह। संस्कार नहीं, संसार। संस्कार भी, परंतु ये जो संसार है जो निरंतर खींचते रहता है, ये जो संसार है उसमें नई नई चीजें होती रहती है। ये जो संसार है उसमें विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, मेहनत है, मुश्किल है, उलझन है। और क्या है इसमें? भूल भुलैया का खेल साकार मुरलियों में आते रहता है। एक बार जो उलझ गया इसमें कि निकल ही नहीं पाता है, पता नहीं कितने वर्ष बीत जाते हैं। जैसे कोई झाड़ियों से गुजरता है और झाड़ियों में उसके कपड़े अटकते हैं, वो उसको निकालने की कोशिश करता है। जब तक वो निकलता है देखता है दूसरी तरफ से फंस गया। जाल है, इंद्रजाल है, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है। सोचता है अब निकलूं, अब निकलूं, तब निकलूं, अब निकलूं, और फंसते ही जाता है। क्योंकि एकाग्र होने का समय ही नहीं। सुबह उठता है, अमृत वेला करता है, भाग भाग के मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, फिर इसको सकाश, इसको सकाश, फिर नीचे उतरते हैं, फिर वापस भाग भाग के मुरली, फिर भाग भाग के भोजन, फिर कर्मयोग, फिर भाषण देना, भाषण कराना, सुनना, कोर्स करना, कराना, मुरली सुनना, सुनाना, नोट्स लिखना, और सो गए। जागरण का समय ही नहीं मिला। वही रूटीन रूटीन रूटीन, उसमें बुद्धि का कुछ ज्यादा काम नहीं था। विचार, चिंतन एक अलग ही प्रक्रिया है। सब तरफ से अपने आप को रोक कर मुझे क्या करना है। इस ड्रामा को रोका नहीं जा सकता। स्वयं आत्मा भी अपने पार्ट को नहीं रोक सकती। जो उसे करना है वही वो कर रही है। विचार, चिंतन, स्टॉप। क्या करना है भाई? इस मुरली में एक शब्द आया है, विशेष संस्कार, कोई विशेष कमजोरी। विशेष कमजोरी हमेशा मुरली में आता है, इसमें यह विशेषता, उसमें वो विशेषता। पर कुछ कुछ आत्माओं में क्या होता है, विशेष कमजोरी होती है, और वो एक विशेष कमजोरी उनको बार बार गिराती है, दिल शिकस्त होते हैं। और लंबा समय चलती है वो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग।
और वो अलग अलग समय पर प्रकट होती है, और वो चेतन मन में कहीं नहीं है, वो बहुत गहरे में भीतर सबकॉन्शियस में है। इतनी गहरी है कि हमें भी नहीं पता। ऊपर से कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई दुख नहीं है, और हो सकता है तुमसे अधिक दुखी इस संसार में कोई नहीं। 99% तो ये कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, वो कभी खुश है ही नहीं। 99% जो ये कहते हैं कि बाबा ने हमको ये टचिंग कराई है, वो बाबा की टचिंग कभी थी ही नहीं, वो तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। तो इस मुरली में 3 क्लासिफिकेशन, हर मुरली में एक विभाजन होता है, वर्गीकरण। आज 3 प्रकार के बच्चे देखे, आज 2 प्रकार के बच्चे देखे, आज 5 प्रकार के बच्चे देखे, आज ये देखा कल वो देखा, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी वैसा है सभी बच्चे हैं। परंतु एक ऐसा शब्द बाबा ने अपने लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया है जो किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में नहीं है, नंबर वाइज, नंबर वार। एक दूसरा ऐसा वाक्य है जो बाबा ने अपने लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया है, वो भी आज तक किसी धर्म के किसी भी साहित्य में नहीं सुना गया। हर एक दूसरे से आगे है। नियोलॉजिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं नवशब्द, लवलीन, ये नया शब्द है। तो 3 प्रकार के बच्चे देखे, पहले है स्नेही है, पहले है सदा स्नेही है, दूसरे है कभी कभी के स्नेही, और तीसरे है समय प्रमाण स्नेही। पहले सदा स्नेही। सदा स्नेही की निशानियां मुरली में पढ़ सकते हैं, ढेर सारी निशानियां बताई है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। पहला, मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं, याद है, सेवा है, कमल समान है, न्यारे है, प्यारे है। और उनका एक गीत है, वो कौन सा गीत है? एक बाप ही संसार, और दूसरा एक बाप दूसरा न कोई, और एक बात, प्रकृति और माया। ये इतना बताने के लिए घुमा घुमा के इतना बड़ा पैराग्राफ बन गया है। तो मुरली को पढ़ते समय उसके सार को खींच के निकाल लेना है, नहीं तो एक मेहनत का कार्य, एक बोरिंग टास्क है मुरली, क्योंकि उसमें ना चित्र है, ना कोई कलर है, ना कोई जोक है, ना कोई वार्तालाप है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई स्टोरी जैसा है, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट है वो। इसलिए पढ़ने की इच्छा होती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। जैसे कल भी कहा था, पढ़ते समय ये लक्ष्य रखना है कि इसका सार क्या है, वो मुझे निकालना है। तो सदा स्नेही की निशानी निरंतर याद में है, निरंतर सेवा में है। सदा स्नेही की निशानी उनको मुश्किल नहीं लगती, उनको मेहनत नहीं लगती। सदा स्नेही की निशानी माया जीत है और प्रकृति जीत है। सदा स्नेही की निशानी उनका एक गीत है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। सदा स्नेही की निशानी कमल समान है, लविंग तो है परंतु डिटैच्ड है। लव पे काम करना ही नहीं है, डिटैचमेंट पे काम करना है। एक युगल आए थे हमारे पास खोपड़ी में, तो उनकी अभी अभी शादी हुई, पर शादी करने से पहले ही उन्होंने, उस बहन ने कहा था, मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। और ये इसलिए नहीं कि ये मेरा विरोध है, क्योंकि उनकी जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन अलग है, और हम अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनसे प्यार नहीं है, इसीलिए कि उनसे प्यार बना रहे, इसलिए।
क्योंकि विचारधाराएं अलग है। हम एक दूसरे युग में जी रहे हैं, उनका एक अलग युग है। एंड आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट। और ये पहले ही बात कर ली थी, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। उनसे मिलने जाते रहते हैं, वो हमसे मिलने आते रहते हैं। क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार डिटैचमेंट ही रियल लव है, और जिसको हम लव 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 कहते रहते हैं, उसमें ऐसे ऐसे विचित्र से बंधन है, ऐसी अपेक्षाएं हैं जिसमें दोनों पक्ष दुखी होते रहते हैं। बस न छोड़ते हैं न पकड़ते। लव हेट रिलेशनशिप। प्यार भी तुमसे ही करूं और खरोचू भी तुमको ही। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, पर सबसे ज्यादा खरोचना भी उसी को है। जब तक उसका खून नहीं निकाल देते चैन नहीं मिलता है। पहले खून निकालेंगे, फिर मरहम करेंगे, पट्टी लगाएंगे, गोल 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 यहीं घूमते रहते हैं। तो सदा स्नेही अर्थात डिटैच्ड, अपनी क्रिएशन से भी डिटैच रहना है। जो जो तुम क्रिएट करते हो उस सब से डिटैच्ड। हमने कोई सेवा की, सेवा से डिटैच। कोई भाषण दिया, उस भाषण से डिटैच, मुझे पता ही नहीं क्या किया, किसने किया। कोई शक्ति आई, वो उसने किया और वो चली गई, हमें पता ही नहीं। डिटैच्ड डिटैच्ड डिटैच्ड। और अगर हम अपने ही सुबह से लेकर रात तक जो कुछ हमने बोला है उसका अगर रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर हो सके तो ये करके देख सकते हैं, और रात में फिर सुनना दिन भर हमने क्या बोला। क्या करना है? 24 घंटे का अपनी ही आवाज का रिकॉर्डिंग, और रात में हम सुनेंगे, अवाक रह जाएंगे, ये कौन बोल रहा है, मैंने ये कब बोला। अगर कोई डायरेक्ट कहे कि तुमने दिन में ऐसा बोला था, तो हम तुरंत डिनाई करेंगे, हमने ऐसा बोला ही नहीं। परंतु हमारा ही रिकॉर्डिंग अगर सुनाया जाए हमको ही, तो कितने शब्द ऐसे निकलते हैं कि बेहोशी वाले हैं, हमें पता ही नहीं जो हमने बोल दिए। इसलिए कितनी सजगता की आवश्यकता है। प्रतिपल, एक एक पल पल की सजगता। बीट टू बीट अवेयरनेस, मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस। अमृत वेला कर लिया, मुरली कर लिया, जाके सो गए, फिर उठे, खाना खाया, ये किया वो किया, सारा बेहोशी है। जागृत। चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस समय, मैं इस समय सुन रहा हूं। अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस। तो यह सबसे पहली आत्मा है, जागृत, अवेकंड, डिटैच्ड, कमल समान। मुश्किल नहीं, मेहनत नहीं, माया प्रकृति स्वप्न में भी टच नहीं कर सकती उन्हें, हिम्मत ही नहीं है उसकी आने की। विकार स्पर्श ही नहीं करते, स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करते। इतना निष्कलंक चरित्र, इतनी निर्विकार चेतना, किसी का अहित करूं यह संकल्प ही नहीं आता, सबका कल्याण हो, कोई भी हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। सच्चाई की राह में दुश्मनों की कमी नहीं है, और सच्चाई की राह में समस्याएं, दुश्मनी, विपदाएं और विघ्न सामान्य है। सच के पथ पर एक प्रश्न है, ये कैसा, इसका क्या प्रमाण है कि हम बाबा के प्यार में सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं? इसका प्रमाण क्या है? भगवान के प्यार में हम सच्चाई से सेकंड सेकंड आगे बढ़ रहे हैं, इंच इंच हर दिन आगे बढ़ते जा रहे। प्रमाण विघ्न। यदि विघ्न आ रहे हैं, इसका अर्थ कि आप तेजी से भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हो।
बाप से प्यार बहुत है, इसका प्रमाण क्या है? जीवन में समस्या है। जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो पाप किए और विकर्म किए वो क्या होंगे? तेजी से नष्ट होंगे, इसलिए फटाफट ढेर सारे विघ्न आएंगे। 24 तारीख की मम्मा की मुरली चली थी, पार्ट 2, जाकर फिर से पढ़ना। संदेश, सेकंड पैराग्राफ। अभी अभी जो मुरली चली उसमें जो संदेश था उस पर एक पूरी सीरीज चल सकती है 21 दिनों की। ऐसी घटनाएं होगी और ये होने दे रहा है भगवान। वो चाहता है तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दे, पर वो चाह रहा है ये सब हो। पहले भी सुनाया था, कुंती कहती है इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, हे कृष्ण क्या फायदा इतने इस युद्ध का? सब मर गए, 5 पांडव जीवित है, उप पांडव भी मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, क्या अर्थ हुआ है इस युद्ध का? भीष्म पितामह चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, सारे अपने जो थे सब मर गए। कृष्ण क्या कहता है? ये बात है, अगर तुम कहती हो तो सबको जीवित कर देता हूं अभी के अभी। कुंती क्या कहती है? अब रहने दो, अगर तुम जीवित कर सकते हो अर्थात ये तुम्हारी इच्छा से हुआ है। अगर इस यज्ञ में इतनी भयंकर हलचल है, यदि अंतर कलह है अंदर ही, अर्थात ये ड्रामा में नूंद है, यही वो परीक्षा है अंतिम जिसमें पास होना है। तो पहली आत्मा है, दूसरी आत्मा है कभी कभी वाली। कभी कभी स्नेही में यही सारी पॉइंट्स को कभी कभी जोड़ दो। कभी मेहनत करती है, कभी मुश्किल लगता है, कभी स्नेही बनती है, कभी स्नेही नहीं बनती है। उनका भी एक गीत है, कौन सा गीत है उनका? तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे है, तुम्हारे रहेंगे। उनका भी गीत है तो इनका भी एक गीत है, पर इस सब में क्या जुड़ा हुआ है? कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, समटाइम्स। कभी स्थिति बहुत अच्छी है, कभी अमृत वेला इतना पावरफुल कि ऐसा लगता है पता नहीं अभी शरीर ही छूट जाएगा, मैं तो एकदम संपूर्ण नहीं बन गया। इतनी मुरली पर ऐसी मास्टरी हो गई कि वाह, ये तो पूरा जैसे मेरी तो रग रग में मुरली समाई है। और निकल के बाहर आओ, लौकिक माँ लौकिक बाप शरीर छोड़ दिया, खत्म। बैंक लूट गई, खत्म। बॉस ने डांट दिया, खत्म। डिपार्टमेंट चेंज, अभी यहां नहीं वहां, खुशी खत्म। किसी ने कुछ बोल दिया, खुशी खत्म। और अभी अभी क्या संकल्प थे कि मैं कर्मातिथि ना बन जाऊं जल्दी, ऐसा लग रहा था एकदम। इतना अशरीरीपन, 1 घंटा जैसे शरीर था ही नहीं। उधर से इधर, इधर से उधर, संसार की परिस्थिति आई और सब कुछ धराशायी कर दिया। हाँ, परंतु ये फिर भी बहुत जल्दी संभल जाते हैं। मधुबन में और संसार में अंतर ये है कि मधुबन, संसार में जब डिस्टरबेंस हो जाता है तो निकलने को 1 मास लगता है, मधुबन में शायद 1-2 दिन में बाहर आ जाए। और शाम को एकदम गिरे, पर सुबह अमृत वेला शक्तिशाली किया, 2 बजे वाला, बाहर निकल गए। और संसार में 1 मास लग जाता है, कई बार साल भी लग सकते हैं, कई बार पूरा जीवन लग जाता है, निकल के बाहर ही नहीं आते, उसी दुख दर्द में डूबे हुए हैं। बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, उसको 20 साल हो गए, फिर भी जब भी मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, अभी भी उसकी याद आती है, उससे निकल ही नहीं पाए। तीसरा कैटेगरी समय प्रमाण, इसका बड़ा वर्णन किया है बाबा ने। ये वो आत्मा है जिनका कहीं ना कहीं देह से लगाव है, इनमें शायद संगठन की कमी है, शायद कोई विशेष कमजोरी है, इनके जीवन में विघ्न आते हैं, गिरते हैं, दिल शिकस्त होते, अपने ही कारण से दिल शिकस्त होते हैं, गिरते, विघ्न आते,
प्रकृति के अधीन होते, कंट्रोलिंग पावर नहीं, वशीभूत होते, कोई विशेष कमजोरी है, परंतु फिर भी है तो बाप के ही, फिर भी आते बाबा के ही पास। गीता में लिखा है मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। एक आरती अर्थात आरती, वो जब जीवन में समस्या आती तो भगवान के पास आता है, नहीं तो नहीं आता है। एक रोज जाता है और क्या मांगता है, पत्नी दे दो, पति दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, इंटरव्यू में पास हो जाऊं, प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो जाए, संसार की चीजें रोज मांगने वाले, एक समस्या में आने वाले। तीसरे जिज्ञासु है, क्या है, क्या है, यह है क्या, ये सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, क्या है, उत्कंठा है जानने की, यह है क्या, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुमको जॉब करना चाहिए उधर, कितने पैसे मिलेंगे, ये पैसे छोड़ के यहां कर रहे हो फ्री में, और एक ही डिपार्टमेंट में, और पिछले 50 साल से कोई चेंज नहीं, क्या है। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अततो भक्ति जिज्ञासा, जिज्ञासा है जानने की। और चौथे जो है वो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, वो बस प्यार, लव फॉर लव से, उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता, भगवान के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, व्यर्थ लगता है सब कुछ, टाइम वेस्ट लगता है संसार में कुछ पद प्राप्ति करना, पैसे कमाना, ये सब नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बाबा की यादों में खोए रहे, इस ज्ञान को समझे और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो ये 3 प्रकार के बच्चे हैं। प्रश्न पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, क्या कहेंगे, थर्ड ना कि थर्ड से भी नीचे कोई 4th कैटेगरी होगी तो बाबा उसमें जरा देखो, क्योंकि थर्ड वाले भी ये सब होने के बाद में भी बाबा के पास वापस आ जाते हैं। और कोई ऐसे है जिन्होंने मेंटल डिवोर्स दे रखा है, कब से छोड़ा है बाबा को, रोज बाबा के सामने बैठे हैं परंतु सामने बैठे नहीं है, शरीर बैठा है, बस मन कहीं और भटक रहा है, फैंटेसी के जगत में जी रहे हैं, फैंटेसी, सेंशुअल फैंटेसीज। काम विकार को तो छोड़ दिया पर कामुक कल्पनाओं से मुक्त नहीं हो पाए। काम ब्रह्मचर्य का नकाब पहन के घूम रहा है। व्यर्थ हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए तो ही उससे मुक्ति हो सकती है। इसलिए भोग के व्यर्थता का चिंतन करना है। खाओ, कितना खाओ, खा लिया, आगे कुछ नहीं, हो गया, खलास। आज के कार्य, सबसे पहले ये 3 प्रकार के जो प्यार है, 3 प्रकार के जो बच्चे हैं, 1 2 3 हार्ट बनाने हैं 3, और एक एक हार्ट में सदा स्नेही, बीच का कभी कभी स्नेही और समय प्रमाण स्नेही। दूसरा ये जो स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई, इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखना है और ऐसी जगह रखना है कि दिन में कई बार उस पर आंख पड़े, दिखे दृष्टि, एक बाप दूसरा न कोई। तीसरा आया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तीसरा कार्य एक कॉमिक स्ट्रिप बनानी है कि कैसे मैं भटकता हूं और वापस बाबा के पास आ जाता हूं। वो भटकने के अपने चित्र, इधर भटका उधर भटका, इसमें भटका उसमें भटका, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, ये शरीर वो शरीर, ये खाना वो खाना, इधर घूमू वो घूमू, ये ग्रुप वो ग्रुप, ये स्तुति वो स्तुति, ये प्रशंसा वो प्रशंसा। कितने भटकाव के मार्ग है। आंखें बंद करके कोई स्तुति कर, अपनी ही स्तुति का गुण चिंतन करता है तो अच्छा लगता है ना। हा हा हा, ये भटकाव है। और एक वैलेंटाइन कार्ड बनाना है बाबा के लिए, वैलेंटाइन कार्ड, प्यार, कि प्यार केवल तुमसे ही है। दूसरों से जो कुछ था वो एक भ्रम मात्र था, इल्यूजन डिबंक्ड, मिथ डिबंक्ड। एक भ्रम था, मुझे बाबा उस भ्रम से बाहर निकाल। ये भ्रम जाल है पूरा, इसको मैं अपना समझता हूं, उसको मैं अपना समझता हूं। ये अपने मेरे कभी थे ही नहीं, ना लौकिक वाले ना अलौकिक वाले।
ना इधर वाले ना उधर वाले। किसको मैं अपना मान रहा हूं, किसको पकड़ रहा हूं, किसको गले लगा रहा हूं? जिसको गले लगा रहा हूं उसके हाथ में चाकू है पीछे से, तुम्हारे पीठ में। जिसे प्रेम समझ रहे हो वो केवल वासना का प्रोजेक्शन मात्र है, एक भ्रम है। अपने भ्रमों को उखाड़ कर फेंक देना है। तस्मात् जागृत जागृत जागृत। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्यायिका संचार। रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अन्तिमध्यायिका संचार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंधेरा।